भारत द्वारा सिंधु जल समझौते को स्थगित करने के बाद अब पाकिस्तान की मुश्किलें हर रोज बढ़ती जा रही हैं। सिंधु जल समझौते के कारण न केवल पाकिस्तान सिंधु, झेलम और चिनाब के पानी का 80% हिस्से का इस्तेमाल करता था, बल्कि नदियों पर बने बांधों की साफ सफाई और नए बांधों के निर्माण में भी आए दिन रोड़े अटकाता था। चिनाब पर बने बगलिहार और सलाल बांध के जलाशयों से न केवल गाद और रेत हटाई गई है, बल्कि जम्मू कश्मीर प्रशासन ने रतले और दुलहस्ती जल विद्युत परियोजना के निर्माण की गति में तेजी लाने और परियोजना को समय पर पूरा करने के भी निर्देश दिए हैं। देखिए श्रीनगर से हमारे संवाददाता अश्विनी मिश्रा की एक खास रिपोर्ट। की आतंकवादी हरकतों से जब पानी सिर के ऊपर बहा तो भारत ने सिंधु जल समझौते को स्थगित कर दिया। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भी संदेश साफ है, खून और पानी साथ साथ नहीं बहेगा। और अब जम्मू कश्मीर प्रशासन ने सिंधु जल समझौते की वजह से लंबित दशकों से पड़ी ऐसी जल विद्युत परियोजनाओं में निर्माण कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं, जो कि लंबे समय से पाकिस्तान के अड़ंगे के कारण रुकी हुई थी। घाटी के अनेक जल विद्युत संयंत्रों की साफ सफाई, गाद हटाने का भी काम किया जा रहा है और उनकी भंडारण क्षमता में भी इजाफा किया जा रहा है। सिंधु जल समझौता स्थगित करने के बाद भारत ने अपना इरादा साफ कर दिया है कि सिंधु, झेलम और चिनाब के पानी का इस्तेमाल अब भारत की जरूरतों और हितों के हिसाब से किया जाएगा। जम्मू कश्मीर प्रशासन ने इन नदियों पर बनी हुई जल विद्युत परियोजनाओं की उत्पादन क्षमता और निर्माणाधीन परियोजनाओं के निर्माण की गति की समीक्षा की है। बीते दिनों जम्मू कश्मीर के मुख्य सचिव ने जम्मू के किश्तवाड़ जिले का दौरा किया और 390 मेगावाट दुलहस्ती जल विद्युत परियोजना की संचालन प्रक्रिया और 850 मेगावाट क्षमता की निर्माणाधीन रतले जल विद्युत परियोजना के निर्माण कार्यों की समीक्षा की। किश्तवाड़ के द्राबशाला में स्थित रैटल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट 850 मेगावाट क्षमता की परियोजना है। मुख्य सचिव को पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से परियोजना की वर्तमान स्थिति और प्रगति के बारे में जानकारी दी गई। मुख्य सचिव ने निर्माण कार्यों की प्रगति की भी समीक्षा के साथ ही पावर इनटेक स्ट्रक्चर, कॉफर डैम, अंडरग्राउंड पावर हाउस कॉम्प्लेक्स, टेड रेज्ड टनल का दौरा किया। मुख्य सचिव ने परियोजना के निर्माण कार्य में तेजी लाने और परियोजना को समय पर पूरा करने के निर्देश भी दिए। 90 के दशक में सलाल विद्युत परियोजना बनी, लेकिन उसकी गाद और साफ सफाई का काम नहीं हो सका केवल सिंधु जल समझौते की वजह से। बगलिहार प्रोजेक्ट जब बना तो उसमें भी सिल्ट की सफाई नहीं हो सकी केवल पाकिस्तान के अड़ंगे की वजह से। और अब जबकि सिंधु जल समझौता स्थगित हो गया है तो सभी बांधों से गाद की सफाई, सिल्ट की सफाई, उनकी भंडारण क्षमता में इजाफा किया जा रहा है और उनमें विद्युत उत्पादन भी और बढ़ रहा है। इससे पहले एनएचपीसी और जम्मू कश्मीर प्रशासन ने सलाल और बगलिहार परियोजनाओं की 4 मई को फ्लशिंग की थी, जिसके जरिए सलाल और बगलिहार बांध के जलाशयों से 7.5 मिलियन क्यूबिक मीटर से अधिक की गाद और रेत हटाई गई। सिंधु जल समझौते की वजह से 1987 में तैयार हुई सलाल परियोजना और 2009 में बनी बगलिहार परियोजना में भी पहली फ्लशिंग की प्रक्रिया अपनाई गई। केंद्रीय जल आयोग ने सिफारिश की है कि इस तरह की फ्लशिंग मासिक प्रक्रिया होनी चाहिए और भारत सरकार ने निर्णय लिया है कि किसी भी बांध पर बने जलाशय में फ्लशिंग से पहले पाकिस्तान को सूचित नहीं किया जाएगा। सिंधु जल संधि के कारण पाकिस्तान की आपत्तियों के कारण जम्मू कश्मीर में कई जल विद्युत परियोजनाएं लंबित हैं, जिनमें चेनाब नदी पर पकलदुल 1000 मेगावाट, कीरू 624 मेगावाट, क्वार 540 मेगावाट, दुलहस्ती 390 मेगावाट और रतले 850 मेगावाट परियोजनाएं शामिल हैं। अब जब सिंधु जल समझौता स्थगित हो गया है तो इन परियोजनाओं पर निर्माण कार्यों में तेजी आ सकती है। इसके अलावा जम्मू में चिनाब नदी से निकलने वाली रणबीर नहर को चौड़ा, गहरा और उसकी लंबाई बढ़ाने के प्रस्ताव पर विचार हो रहा है। जम्मू कश्मीर के जल संसाधन का पूरा उपयोग और उपभोग का अधिकार अब हमारे पास है। जम्मू कश्मीर की लंबित पड़ी जल विद्युत परियोजनाओं को तेजी से पूरा करके और वर्तमान जल विद्युत परियोजनाओं की क्षमता को और ज्यादा बढ़ाकर न केवल घाटी को रोशन किया जाएगा, बल्कि यहाँ की बिजली देश के दूसरे राज्यों में भी जाएगी। ऐलान किया जा चुका है और इरादा साफ है, जम्मू कश्मीर के नदियों के एक एक बूंद का इस्तेमाल घाटी के आवाम और देश के हित में होगा। कैमरा पर्सन पीयूष वर्मन के साथ अश्विनी कुमार मिश्र, डीडी न्यूज, श्रीनगर।